और यहाँ की सब्सिडी क्या है कि मार्च में 256 रुपए पेट्रोल था, अब 425 करके फिर 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए पीछे कर दिया। आप अपने नेबर कंट्री को देख लें, दुश्मन हम कहते हैं, लेकिन ज़राअत के अंदर देखें कि यहाँ हमने कपास का बेड़ा गर्क किया है। इस वक्त ये -5 तो हुकूमत कह रही है कि भाई इसकी ग्रोथ जो है वो माइनस पे गई है। ये है कि बजट तो आता है, पहले मुझे याद है कि बजट आता था तो लोग जमा होते थे, टोलियों की शक्ल में सुनते थे और उन्हें ये अंदाजा होता था कि ये रियासत माँ की जैसी है, और फिर वो सुनते थे। वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई उनके लिए कोई रिलीफ, कोई उम्मीद, कोई इस तरह की चीज नजर आ जाती थी। लेकिन अब तो सिर्फ दुहाई ही दे सकता है बंदा। आप ये देखें कि जो दावे हैं इनके, मैं तो हैरान होता हूँ कि दावे इन्होंने किए हैं, और जब आप ग्रोथ देखें ज़राअत के अंदर तो वो किस बुरी तरह जो है वो पिटी। और बुनियादी तौर के ऊपर ये है कि मैं हमेशा कहता हूँ कि इश्तिहारी हुकूमतें हैं, इश्तिहारों के जरिए हमें पता चलता है कि बहुत अच्छे हालात हो गए हैं, हमें बहुत रिलीफ जो है वो आवाम को दे दिया गया है, चाहे वो सेहत हो, चाहे वो ज़राअत हो या सनत हो या बाकी बिजली। जहां तक आप ज़राअत की बात है, आप ये देखें कि यहाँ पे ना तो हम बिजली का बिल अदा कर सकते हैं कि हमें 60 से 70 रुपए यूनिट, यानी जिस वजीर को एजाज से नवाजा गया अवैस लगारी साहब को, शायद उन्हें इसीलिए कि जरी ट्यूबवेल का जो बिल है उसमें 7-7,500 रुपए फिक्स चार्जेस है। यानी कौन सी कोई मुल्क दुनिया का इस तरह का दिखा दें कि जहां पे एग्रीकल्चर जो इकोनॉमी है वो ग्रो इस तरह से करें। आप अपने नेबर कंट्री को देख लें, दुश्मन हम कहते हैं, लेकिन ज़राअत के अंदर देखें कि यहाँ हमने कपास का बेड़ा गर्क किया है। इस वक्त ये -5 तो हुकूमत कह रही है कि भाई इसकी ग्रोथ जो है वो माइनस पे गई है। और आप ये देखें कि हमने 1.5 करोड़ बेल से रिवर्स गेयर लगाया और हमने वो 50 या 45 लाख गांठ पे आ गए। इंडिया ने 80 लाख से शुरू की दुआ और वो 4 करोड़ बेल से ऊपर चला गया। फिर आगे आप आ जाए कि वहां पे बिजली का बिल जो है वो नहीं किसानों से लिया जाता। वहां पे जो डीएपी है वो 4,000 रुपए पाकिस्तानी रुपीज में है, मेरे पास वो 17,000 रुपए की इस वक्त है। वहां पे डीजल में, पेट्रोल में वहां पे सब्सिडी दी जाती है। और यहाँ की सब्सिडी क्या है कि मार्च में 256 रुपए पेट्रोल था, अब 425 रुपए करके फिर 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए पीछे कर दिया। तो हुकूमत मीडिया पे आके ये ढोल बजाती कि बड़ा वो उस रिलीफ दे दिया। फिर आप आगे आ जाए कि बिजली का यूनिट आप देखें तो वो नहीं अदा किया जा सकता, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। आपने चावल में देख लें आप कि हमने एक्सपोर्ट में बिल्कुल पीछे गए, मकाई की एक्सपोर्ट में पीछे गए। हमने दालें जो हैं वो 6 माह के अंदर 56 अरब रुपए की हमने इंपोर्ट की हैं। हमने अभी जो गंदम आई है, पॉलिसी देखी है आप, मैं ये कहता हूं मैं हैरान होता हूँ। बिल्कुल नहीं, कभी भी नहीं, क्योंकि ना तो ये मुशावरत में किसी को शामिल करते हैं, ये ना हमें पाकिस्तानी तस्वर करते हैं, ना ये जो है वो कोई मशवरा लेना मुनासिब समझते हैं। और हम देखते हैं कि ये कभी भी इन्होंने ये बात नहीं समझने की कोशिश की कि आपकी सनत जो है उसकी जामन ज़राअत है, एग्रीकल्चर है। अगर आपके पास रॉ मटेरियल ही नहीं होगा, गंदम होगी तो आपकी फ्लोर मिल चलेगी, कॉटन होगी तो आपकी जो टेक्सटाइल चलेगी, आपकी जिनिंग चलेगी, आपकी वीविंग चलेगी, आपकी स्पिनिंग चलेगी, आपके जो जितने भी जो शोबे हैं वो उसमें रोजगार मिलेगा लोगों को। आप ये देखें कि ट्रांसपोर्टेशन जो है वो सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर के हवाले से की जाती है कि सामान इधर से उधर जाना है। आप जो शुगर केन के हवाले से आप देख लें, जो इनको फायदा देने वाली चीजें हैं दुआ, ये वो उसको कर गुजरते। इन्हें ना अपने मुल्क से कोई गर्ज है, माजरत के साथ। आज भी आप देख लें कि किसान रो रहे हैं। कल मुझे एक सीपीआर किसी ने दिया, मैं अयाज खान साहब भी बैठे हैं मेरे प्यारे हैं, और आमिर इलियास राना साहब भी।
मैं ये गुजारिश करूंगा कि अभी तक गन्ने की पेमेंट नहीं बहुत सी फैक्ट्रियों ने, शुगर मिलों ने की, और जुल्म ये है कि किसान एक साल भर जो है मेहनत करता है और उसको कोई पूछने वाला नहीं।